हाय फ्रेंड्स, घूंट की रसोई में आपका स्वागत है। देखिए कितना टेस्टी, कितना लजीज, कितना स्वादिष्ट नाश्ता बनकर के तैयार हुआ है। बहुत ही टेस्टी बनता है और बनाने में भी बहुत आसान है। आप एक रेसिपी बनाएंगी, इसको कई जगह प्रयोग कर सकती हैं। ब्रेकफास्ट में, डिनर में, लंच में और त्योहार में। सबसे बड़ा त्योहार जो है भाई दूज, भाई दूज में ये स्पेशल बनता है। अब इसको बनाने के लिए देखिए 2 कटोरी आटा लीजिए और उसको अच्छी तरह से 1 चम्मच देसी घी और थोड़ा सा चीनी डाल करके सान लीजिए। इससे ये होगा कि बहुत ही मुलायम और टेस्टी आपकी ये नाश्ता बन करके तैयार होगी। इस तरह से चारों लोई बना करके रोटी के आकार में बेल लीजिए। रोटी के बराबर ही आपको बेलना है और इसमें फिलिंग भरनी है। अब इस फिलिंग में देखिए क्या क्या पड़ा हुआ है। सिगरेट सामान पड़ा हुआ है, अभी मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से सारी फिलिंग भर लीजिए। ये देखिए 1 कटोरी चने की दाल है, आधी कटोरी उड़द की दाल है और आधी कटोरी मूंग की दाल है और हरी मिर्च, 1 प्याज कटा हुआ, धनिया कटी हुई, हरा लहसुन कटा हुआ, हरी मिर्च कटी हुई और इसमें थोड़ी सी सौंफ, हींग और स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी डाला गया है। दाल को अच्छी तरह से धुल करके आप पीस लीजिए मिक्सर में। देखिए कितना टेस्टी ये खाना बन करके तैयार हुआ है। अब इसको रोटी के आकार का बेल करके इसमें ये फिलिंग भर दीजिए। भरने के बाद इसको आप अच्छी तरह से इसको दबा दीजिए। इस तरह से दबा देंगी तो ये खुलेगा नहीं। वैसे भी ये खुलता नहीं है, खुलने का डर नहीं, क्योंकि आटा बहुत कड़क था नहीं। आटा जो है कि रोटी की तरह ही है। इस तरह से बना करके और थोड़ा सा आटा इस पे डाल करके फोक की सहायता से इस तरह से आप दबा दबा करके डिजाइन बना लीजिए। फोक में थोड़ा सा आटा लगा लेंगी तो ये चिपकेगा नहीं। इस तरह से ये बन गया। अब पीछे का डंडी फोक कर लीजिए और उसे इस तरह से दबा दबा करके डिजाइन बना लीजिए। है ना, देखिए कितना अच्छा, कितना सुंदर। सिर्फ 1 सेकंड भी नहीं लगा, 2 डिजाइन बन करके फटाफट तैयार हो गया। इसको बनाने में भी समय नहीं लगता है। आप 15 मिनट के अंदर इस नाश्ते को बना सकती हैं। झटपट बना लीजिए और इसको ट्राई अवश्य करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। देखिए कितना अच्छा डिजाइन बना है ना, देखने में जब इतना खूबसूरत है तो खाने में कैसा होगा। अब इसको बनाने के लिए आप एक कढ़ाई चढ़ाइए या भगोना चढ़ाइए, उसमें 2 गिलास पानी डाल दीजिए और उसमें 1 चम्मच मस्टर्ड डाल और 1 टुकड़ा दालचीनी का डाल दीजिए, 1 चम्मच नमक। दालचीनी डालने से बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है। बहुत ही अच्छी भीनी भीनी खुशबू लगती है। जिसको भी खाने को देंगी पहले वो खुशबू ही देख करके खुश हो जाएगा कि इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है। इसी तरह से सारे रोटियां बेल लीजिए और बेल करके इसमें इस तरह से इस फिलिंग को भर दीजिए। भरने के बाद उसी तरह से आपको डिजाइन बनाना है जिस तरह से पहले बनाई है। देखिए एक बार और देख लीजिए किस तरह से बना हुआ है। इसको इस तरह से चिपका दीजिए। चिपकाने के बाद थोड़ा सा मैदा या आटा इस पे डाल दीजिए। डालने के बाद फिर फोक की सहायता से इसमें इस तरह से दबा दबा करके डिजाइन बना लीजिए। डिजाइन बनाने के बाद फिर पीछे फोक का हिस्सा निकालिए और उससे इस तरह से अंदर दबाती चली जाइए। कितना खूबसूरत डिजाइन बन गया है ना। बहुत जल्दी बना है, बहुत ही अच्छे से बन चुका है। इस तरह से देखिए, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। मेहमान को अगर देंगी तो पहले इसकी खूबसूरती देख करके ही उसकी भूख बढ़ जाएगी। अब सारे फिलिंग इसी तरह से आप बना लीजिए और एक बार आपको नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके कढ़ाई में ऐड करना है। एक बार आप डाली है तो उसको थोड़ा सा खौल जाने दीजिए। बस 2-3 सेकंड के लिए उसको खौल जाने दीजिए। खौल जाएगा तो ये एक दूसरे में चिपकेगा नहीं। फिर दोबारा आप इसी को 4-5 पीस उठाइए और उसी कढ़ाई में आपको एक एक करके डालना है। देखिए है ना कितना आसान डिजाइन बनाना। देखने में कठिन लग रहा है लेकिन बनने में बिल्कुल ही आसान है। फटाफट ये बन करके तैयार हो जाता है। इस तरह से देखिए ये भी बैच तैयार हो चुका है और इसको भी हम कढ़ाई में डाल देंगे। देखिए थोड़ा सा पलटे की सहायता से चला करके देख लीजिए, ये बिल्कुल ही नहीं एक दूसरे से चिपका है। दूसरी ट्रिप भी इसमें डाल दीजिए और ये तीसरी ट्रिप है। इसको भी इसी तरह से डिजाइन बना करके आपको उस कढ़ाई में डाल देना है। डालने के बाद आपको कम से कम
6-7 मिनट तक इसको पकाना है। बहुत जल्दी कुक भी हो जाता है क्योंकि ये जो है लो टू मीडियम आंच पे नहीं पकता है, थोड़ी सी तेज आंच पे इसको पकाना रहता है। ये जब पकने लगे, खौलने लगे, तो इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए कि किस तरह से ये बना हुआ है। अब कढ़ाई खोलिए और उसमें इसको भी डाल दीजिए। देखिए डालने के बाद बिल्कुल भी नहीं चिपका है और ये अच्छे से एक दूसरे से अलग हो करके ये पक करके आपका तैयार हो जाएगा। 8-10 मिनट में आपका ये पक के तैयार हो जाएगा। किसी चाकू की सहायता से या फोक की सहायता से भी आप इसमें टच करके देख सकती हैं कि ये पका है कि नहीं। अगर उस चाकू में लग जाता है तो ये नहीं पका है, और चाकू में नहीं लग रहा है तो ये पक के तैयार हो चुका है। अब इसको एक थाली या प्लेट में निकाल लीजिए और इसको ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद आप एक साफ सुथरा चकला लीजिए या फिर थाली लीजिए, उसको उल्टा कर लीजिए। उसके बाद इसके पीस पीस काट लीजिए। ये आपके ऊपर है, आप चाहे तो 2 पीस में कट करिए, आप चाहे तो 4 पीस में कट करिए। इस तरह से इसको कट कर लीजिए। इसको तलना है। तलने के बाद खाने में बहुत ही अच्छा इसका स्वाद आता है। अब एक कढ़ाई लीजिए, उसमें आप 1 चम्मच राई डालिए। राई डालने के बाद कटा हुआ 2-3 लहसुन डालिए, तेज पत्ता डालिए, करी पत्ता डालिए और प्याज गोल गोल लच्छे में कटा हुआ डालिए। ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और 2 हरी मिर्च डाल दीजिए। डाल करके जब ये हल्के सुनहरे रंग का हो जाए तो इसमें जो आप कट करके पीस रखी हैं उसको इसमें डाल दीजिए। डाल करके इसको अच्छी तरह से अलट पलट करके भून लीजिए। जितना अच्छा भूनेंगे उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा। अब थोड़ी सी हींग डाल दीजिए। अगर ऊपर से आप इसमें थोड़ी सी हींग ऐड करती हैं तो सोने में सुहागा हो जाएगा और ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा ये लगेगा। ये देखिए भुन गया है, भुन करके तैयार हो चुका है। अब एक बाउल में इसको निकाल लीजिए। निकालने के बाद अब देखिए इसको सर्व करते हैं। ये देखिए आलू गोभी मटर की सब्जी है और ये हरी चटनी है और ये फरा है। अगर जो तेल नहीं खाना चाहता है उसको इसी तरह से आप बिना भुना हुआ फरा दे दीजिए, वो खाएगा। बहुत ही टेस्टी ये बन करके तैयार हुआ है। और जो तेल खाते हैं तेल घी, उनको तेल में भुना हुआ इस तरह से दे दीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। देखिए है ना कितना अच्छा, कितना टेस्टी। आप बनाई होंगी इसको, लेकिन इस सीक्रेट तरीके से नहीं बनाई होंगी। ये बिल्कुल ही अलग और बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होगा। बच्चे और बड़े सभी इसको बहुत से चाव से खाएंगे।